हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पसे पर्दा समाअत फरमाने वाले मर्द व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप जानते हैं कि सुन्नी दावत इस्लामी का 29वां ये सुन्नी इज्तिमा आलमी हालात के पेश नज़र वादी नूर की बजाय ऑनलाइन मुनक़िद किया गया है। शिद्दत से मर्द व ख़वातीन को सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा का इंतज़ार था और सबकी देरी न ख्वाहिश थी कि कुछ न कुछ होना चाहिए। तो मजलिस शूरा के रफ़क़ा से मशवरे के बाद ये तय पाया कि हम इस साल इज्तिमा ड्रॉप करने की बजाय ऑनलाइन इज्तिमा जारी रखते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मर्द व ख़वातीन उससे बेहतरीन इस्तिफ़ादा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू का करम शामिल हाल रहा कि अहले सुन्नत व जमात की आलमी शख्सियात ने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया और सुन्नी दावत इस्लामी के होने वाले इस ऑनलाइन इज्तिमा के अंदर अपनी शिरकत और अपने खिताबात से नवाजने का उन्होंने वादा फरमाया। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप ज़रूर बिज़रूर उनके खिताबात से इस्तिफ़ादा करेंगे, आज शाम में भी और कल भी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू इखलास और लिल्लाहियत के साथ हमें दीन मतीन की खिदमत और दीन मतीन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज का मेरा मौजू है नेक औरत की सिफात। चूंकि ये सेशन खास तौर पर ख़वातीन के लिए है और एक बड़ी तादाद में ख़वातीन इस वक्त ऑनलाइन कुरान मुक़द्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। दुनिया के इंसानों के अंदर एक मेयार अच्छे और बुरे का अक्ल के एतबार से मुतय्यन किया गया है। आज के दौर में अच्छी औरत उसे तसव्वुर किया जाता है जिसके पास लुक हो, आसाइश के सारे सामान हो, जिसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का ज़ाहिरी तौर पर दर्द न हो। उस औरत के बारे में ये गुमान किया जाता है कि वो औरत अच्छी है। बसा औकात ऐसा भी होता है कि अगर कोई औरत किसी का रिश्ता कहीं तय करवा दे, उसे अच्छी औरत तसव्वुर किया जाता है। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि बहुत चर्ब ज़बान अगर कोई औरत है और किसी मामले के अंदर वो इधर की उधर उधर की इधर करके अगर काम निपटा देती हो तो उसे भी अच्छा तसव्वुर किया जाता है। लेकिन हम आज समझते हैं कुरान ने और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या आइडेंटिटी अता फरमाई अच्छी औरत के लिए।
जब हम कुरान मुकद्दस की रोशनी में उसे समझने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद हर औरत ये महसूस करेगी कि अल्लाह ने हमें अच्छा कहा है या नहीं कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छा फरमाया है या नहीं फरमाया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, कुरान मुकद्दस ने फरमाया फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल गैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, तो नेक बख्त औरतें, नेक बख्त, फस्सालिहात, नेक बख्त औरतें, कानितात अदब वालियां हैं खाविंद के, अदब वालियां हैं खाविंद के। और फिर उस अदब वालियां खाविंद की जो हैं उसके सिलसिले में कुरान ने मजीद तशरीह भी फरमाई, हाफ़िज़ातुल लिल गैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, हिफाजत रखती हैं जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म अता फरमाया। एक नेक औरत की आइडेंटिटी कुरान ने ये बताई कि वो अदब वाली है, नेक बख्त है। और नेकी से मुराद क्या है? सिर्फ नमाज रोजा हज व ज़कात ही नहीं, बल्कि नेकी से मुराद ये है कि वो औरत न अल्लाह के हुकूक को पामाल करती है और न मखलूक के खुदा के हुकूक को पामाल करती है, बल्कि उस औरत की सिचुएशन ये है कि वो अल्लाह के कवानीन पर भी अमल करती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन पर भी अमल करती हुई नजर आती है। इसीलिए कुरान ने जिन मर्दों और औरतों को अच्छी जिंदगी देने का वादा फरमाया है, उन मर्द और औरत का तस्करा जब कुरान ने फरमाया तो यूं फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, जो नेक अमल करे मर्द या औरत, अल्लाह फरमाता है हम उसको अच्छी जिंदगी अता करेंगे अगर वो मोमिन है। तो अच्छी जिंदगी के लिए नेक अमल जरूरी है, अच्छी जिंदगी के लिए अल्लाह की इताअत जरूरी है। इसी तरीके से कुरान मुकद्दस में आप दूसरी जगह पर देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ज़माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, बेशक इंसान घाटे में है मगर वो जो ईमान लाया और नेक अमल किया, वो घाटे में नहीं है, वो नुकसान में नहीं है, वो टोटे में नहीं है, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने दुनिया में हमें भेजा ही इसलिए है ताकि हम इस दुनिया के अंदर अच्छे काम करें। और जब कोई बंदा अच्छे काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसे सिर्फ जमीन की ऊपर की नेमतें नहीं बल्कि परवरदिगार जल्ल जलालहू जन्नत की नेमतों से भी माला माल फरमा दिया करता है। सालिहात। अब यहां अंदाजे कुरान को थोड़ा सा महसूस करें कि नेकी करने वालियां औरतें भी आज के दौर में बहुत ज्यादा मिलेंगी। नमाज भी पढ़ती नजर आएंगी, तहज्जुद भी पढ़ती नजर आएंगी, तिलावत भी करती नजर आएंगी, तस्बीह और तहलील करती भी नजर आएंगी, मिलाद शरीफ की महफिल में शिरकत करने वाली भी नजर आएंगी, खत्म शरीफ में शरीक होने वाली भी नजर आएंगी। लेकिन इन नेकियों के साथ साथ अगर उनकी जिंदगी को आप देखें तो इल्ला माशाअल्लाह कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं कि नेकियों की महफिल में शरीक भी होती हैं, नेकियां भी करती हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने दामन को गुनाहों से नहीं बचा पाती और अपने शौहर की भी नाफरमानी करती हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की नाफरमानियां भी करती नजर आती हैं। तो कुरान ने सालिहात के बाद कानितात फरमाया और कानितात फरमाकर
अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु ने वाज़ेह फरमा दिया कि मुतलक कानितात फरमाया। इससे मुराद यह है कि वो अल्लाह की फरमा बरदार भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदार भी, और साथ ही साथ अपने शौहर की फरमा बरदार भी। इसलिए कि अगर कोई औरत अल्लाह की फरमा बरदारी करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करे और अपने शौहर की इताअत करे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन उस औरत से कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाह तू दाखिल हो जा। ये उस औरत का मकाम होगा। अब इसके बाद कुरान ने मजीद खोला इसको, शौहर की इताअत। और ये मेरा आज का खास समझाने का मौजू है। मेरी वो बहनें जो मगरिबी तहजीब का असर कबूल कर चुकी हैं और वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करके उसके अंदर अपनी जिंदगी को गुजारी, वो खास तौर पर समाअत फरमाएं। बल्कि आम जनरल हर औरत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अब कुरान ने मजीद खोला, हाफिजात लिल गैब बिमा हफिज़ल्लाह। गयाब में पीठ पीछे वो हिफाजत करने वाली है। जिन चीजों की हिफाजत का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुक्म अता फरमाया, मुफस्सिरीन के नाम इसके हवाले से फरमाते हैं, हाफिज़ातुल लिल गैब बिमा हफिज़ल्लाह, यानी अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत और शौहर के माल की हिफाजत करने वाली हैं। जब शौहर न हो, गैर हाजिर हो, उसके गयाब के अंदर उसके पीठ पीछे न इज्जत में खयानत करें और न उसके माल में खयानत करें। कुरान ने ऐसी औरतों को सालिहात के जुमरे में शामिल फरमाया है। आज की सिचुएशन ऐसी है कि शौहर अगर गैर हाजिर हैं या हाजिर हैं, तब भी आज की बहुत सारी खवातीन का मामला यह है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, वो शौहर की मौजूदगी या अदम मौजूदगी के बावजूद वो अपना रिश्ता गैर से कायम करके बैठी होती हैं। और बसा औकात तो ऐसा होता है कि नवासे वालियां और कई बच्चों वालियां औरतें शौहर के होने के बावजूद किसी और से शनासाई पैदा करके ताल्लुक कायम करके भागती हुई दिखाई देती हैं। और फिर देखें तो मुसल्ला भी बिछाई हुई हैं, रोजे भी रख रही हैं, तिलावत भी कर रही हैं। तो कुरान की रोशनी में ऐसी औरतें जो शौहर की गैर हाजिरी के अंदर शौहर के पीठ पीछे शौहर की इज्जत की हिफाजत नहीं करती, शौहर के माल की हिफाजत नहीं करती, और फिर वो चाहे कुछ भी करती हो, अल्लाह के नजदीक वो नेक औरत नहीं है। बल्कि नेक औरत तो वो है जो शौहर के पीठ पीछे उन लोगों को घर में भी ना आने दे जिनका आना शौहर को नापसंद हो, उन लोगों से कोई ताल्लुक कायम न करे जिनसे ताल्लुक कायम करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। बल्कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कनीजों, ये बात ज़हन के अंदर रखो कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गैर मर्दों को आवाज सुनाने के हवाले से भी मना फरमाया है कि औरत की आवाज भी औरत हुआ करती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि अल-अयाज़ु बिल्लाह शौहर के दोस्तों से राब्ता होता है, शौहर के रिश्तेदारों के अंदर गैर महरमों के साथ रवाबित कायम होते हैं। याद रखें, ये वो सारी चीजें हैं जो फितनों को जन्म देती हैं और जिंदगी और आखिरत को बर्बाद करने वाली हैं। एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उसने महर अदा कर दिया तो महर की अदायगी के बाद अब उसकी इज्जत सिर्फ उसका मालिक शौहर ही है। उसे शौहर के गयाब के अंदर, शौहर की गैर हाजिरी के अंदर अपनी इज्जत को दाव पे नहीं लगाना, अपनी इज्जत को बर्बाद नहीं करना, बल्कि इज्जत की हिफाजत करनी है, शौहर के माल की हिफाजत करनी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
आज हालात बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं, माहौल बड़ी तेजी से खराब हो रहा है और रवाबित बढ़ते जा रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए और इसी तरीके से बहुत सारी चीजों के जरिए। अल्लाह अकबर। रवाबित बढ़ने की वजह से अब तन्हाई के अंदर मर्द वो अपने दोस्तों की बीवियों के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद जिंदगियां बर्बाद होती नजर आती हैं। एहसास मुर्दा हो चुका, जमीर मुर्दा हो चुका। और बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जिन्हें ये मालूम होता है कि उनकी बीवी के उसके दोस्तों के साथ रवाबित हैं, उनसे हंसी मजाक का व्यवहार है और ताल्लुकात है, उसके बावजूद वो शौहर खामोशी इख्तियार करता है। वो शौहर अपनी बीवी को कुछ कहता नहीं है, अपनी बीवी के इस मामले को रोकता नहीं है। ऐसे शौहरों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दय्यूस है और दय्यूस को जन्नत के अंदर एंट्री नसीब नहीं हो सकती। जो अपनी औरत, अपनी बच्चियां, अपनी बहनों को गलत रास्ते पर देखने के बावजूद, गैर महरमों के साथ रवाबित रखने के मामले में जानने के बावजूद, अगर उसकी गैरत जिंदा नहीं होती और उसकी सिचुएशन ये है कि वो उसकी तरफ नजरअंदाज कर देता है कि आज का मॉडर्न दौर है, मौलाना सब चलता है, इस किस्म के मिजाज रखने वाले जिम्मेदार को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक औरत की जिम्मेदारी है कि शौहर की गैर हाजिरी के अंदर उसकी माल की हिफाजत करे, उसकी इज्जत की हिफाजत करे। ऐसी औरत जो शौहर की गैर हाजिरी के अंदर शौहर की इज्जत की हिफाजत करती हो, शौहर के माल की हिफाजत करती हो, वो कुरान पर अमल करने वाली औरत है। और ऐसी औरत को दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरे परवरदिगार ने उस औरत को नेक औरत का दर्जा अता फरमा दिया है। और कुरान जिसे नेक फरमा दे हकीकत में वही नेक है, और कुरान जिसे बुरा फरमा दे हकीकत में वही बुरा है। आज बहुत सारी बहुत सारे गंदे मनाजिर की वजह से, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर गंदगी के फैलने की वजह से तबाहियां बढ़ती जा रही हैं, बर्बादियां बढ़ती जा रही हैं, माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजो, याद रखो अपने शौहर की मौजूदगी में किसी और से कोई ताल्लुक कायम न करो। और अगर कोई औरत अपनी इज्जत की हिफाजत भी करती है और अपनी जबान की भी हिफाजत करती है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत उस औरत के सिलसिले में, बल्कि हर ऐसे मर्द और औरत के सिलसिले में है जो दो चीजों की हिफाजत का जिम्मा ले ले, यानी अपनी जबान की हिफाजत और अपनी शर्मगाह की हिफाजत। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उसकी जन्नत की जमानत ले लेता हूं कि ऐसी औरत के लिए या ऐसे मर्द के लिए जो जबान की हिफाजत का जिम्मा ले और अपनी शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा ले, सरकार फरमाते उसकी जन्नत की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। और हुजूर अगर किसी की जन्नत की जिम्मेदारी ले लें तो फिर क्या चीज बाकी रह जाती है। और ये मौजू इसलिए मैं आज मुंतखब किया हूं ताकि हमारी बहनें अपनी अक्ल के एतबार से जो सोचती हैं कि हम तो इतने दुरूद शरीफ पढ़ रही हैं, इतने वजीफे पढ़ रही हैं, इतनी महफिलों में शरीक हो रही हैं, इतने दिनों के लिए दीन के काम के लिए निकल रही हैं, तो इस एतबार से हम बहुत नेक हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके और हमारे सोचने से हम नेक नहीं होते और अपनी मर्जी से करने वाले अमाल की बुनियाद पर हम नेक नहीं हैं। नेकी का जो तसव्वुर अल्लाह ने अता फरमाया और उसके रसूल ने अता फरमाया, उन्हीं चीजों के एवज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालू हमें नेकों में शुमार फरमाता है। तो पहली सिफत औरत की जो है सालिहात यानी नेकी करने वाली, कानितात अल्लाह उसके रसूल और शौहर की इताअत करने वाली। शौहर की इताअत से क्या मुराद है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई औरत ऐसी है जिसे देख कर शौहर खुश हो जाए, शौहर खुश हो जाए, और वो औरत जो अपने शौहर को खुश करने के लिए
हर किस्म के जतन करती हो, शौहर को राजी रखने की कोशिश करती हो, शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल करती हो, शौहर के सामने बन संवर करके आती हो, ऐसी औरत को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो मिजाज हमारी औरतों का बन चुका है कि शौहर के लिए नहीं संवरना, सारी कायनात के लिए संवरना है, इस मिजाज को तब्दील करना पड़ेगा, इस मिजाज को बदलना पड़ेगा। बहुत सारी औरतें कहती हैं हमारे शौहर दूसरी जगह तरफ तवज्जो दे देते हैं, लेकिन आप देखें कि आपने अपने अंदर अट्रैक्शन की वो कौन सी चीज रखी है शौहर के लिए जिसकी वजह से शौहर का अट्रैक्शन आपकी तरफ हो। आप तो बिल्कुल ऐसी रहती हैं कि शौहर की तवज्जो बढ़ जाए और दूसरी तरफ चली जाए। जिनके लिए संवरने का और जिनको खुश करने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, आज की औरतें उस तरफ तवज्जो नहीं देती। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे और शौहर की इताअत करे, इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राजी था, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस औरत को फरमाएगा क़यामत के दिन कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाह तो दाखिल हो जा। तो ये सिफात के बाद अब आइए आगे की सिफात समाअत फरमाएं। अफीफा हो, पाक दामन, ये बहुत बड़ी खूबी है। किसी औरत का पाक दामन होना ये बहुत बड़े कमाल की बात है। खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल इफ़ाफ वल गिना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे पाक दामनी के लिए। इसलिए इस्लाम के अंदर किसी पाक दामन औरत पर ज़िना का बहतान लगाना, इसकी सजा कितनी सख्त है आपको मालूम है? कुरान मुकद्दस में किसी पाक दामन औरत पर ज़िना के बहतान लगाने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने 80 कोड़े मारने का हुक्म अता फरमाया है। 80 कोड़े। और आज तलाश करना मुश्किल हो जाता है कि बच्चियां जो हैं वो पाक दामन हैं या नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। कॉलेज की जिंदगी देखिए, रिश्तेदारों के साथ बेहयाई के मामलात देखिए, साथियों के, रिश्तेदारों के, शौहर के, भाई के, दोस्तों के साथ मिलने मिलाने का मामला देखिए। बल्कि बेगैरती का आलम यह है कि आज की बच्चियां अपने बाप के सामने, मां के सामने अपने दोस्तों से मिलने चली जाती हैं कि मैं फला दोस्त के पास जा रही हूं। न मां को कोई तकलीफ होती है, न बाप को कोई तकलीफ होती है। ऐसे बागैरत मां बाप के सिलसिले में भी फरमाया गया, उन्हें भी जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। जो अपने घर वालों को बेहयाई से नहीं रोकते, जो अपने घर की खवातीन को बेपर्दगी से नहीं रोकते, उनके लिए भी सख्त वईद फरमाई गई। पाक दामनी बहुत अहम चीज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पाक दामन औरत की फजीलत बेपनाह इरशाद फरमाई है। अल्लाहु अकबर। पाक दामन औरत अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। जिस औरत का दामन गुनाहों से पाक है, उसकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। और ये जो सजा इस्लाम ने रखी है 80 कोड़े की, उसकी वजह यह है ताकि मुआशरा साफ सुथरा रहे और पाकीज़ा मुआशरे के अंदर किसी साफ सुथरी औरत के ऊपर ज़िना का या किसी बदकारी का बहतान न लगे और मुआशरा पाकीज़गी से जिंदगी गुजारे। अब आपको मैं बताऊं, आज जो पूरी दुनिया में औरतों को बरहना किया जा रहा है, औरतों को ऐसे लिबास पहनाए जा रहे हैं, औरतों की वज़ाक़ता ऐसी बनाई जा रही है, बालों से लेकर लिबास तक, जिसके अंदर सामने वाले को मुतासिर करना और माइल करने का पहलू सबसे ज्यादा हो, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने सिंध फतह किया था, नौजवान थे, वो एक बच्ची की आबरू बचाने के लिए निकले थे और उस बच्ची की वजह से उन्होंने लंबा सफर किया। लेकिन उन्हें रास्ते में पता चला कि जिस राजा से मैं लड़ने जा रहा हूं
उसने अपनी बहन से शादी रचा ली। तो जाने से पहले मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर एक अजीब बेकरारी थी, बेचैनी थी। और वो बेकरारी किस चीज की? नए इलाके में जा रहे हैं, वहां की आबो हवा से हम वाकिफ नहीं, वहां की अफरादी कुव्वत से वाकिफ नहीं। अब पता नहीं लाहौर लश्कर के सामने मुकाबला हो तो क्या होगा। लेकिन जब ये इत्तला मिली कि उस राजा ने अपनी बहन के साथ शादी कर ली तो मुस्कुराने लगे इस इत्तला के सुनते ही, और कहा अब हमको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। गौर से सुनिएगा, अब हमको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। साथियों ने कहा हुजूर इतनी सी बात पर आप कामयाबी की जमानत ले रहे हैं और कामयाबी का मुद्दा सुना रहे। कहा हाँ, जो कौम बेगैरत हो जाए अल्लाह उसे कामयाबी नहीं अता करता। बहन से शादी रचाना ये बेगैरती है। तो इस बेगैरती की वजह से मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हम इन पर कामयाबी हासिल कर लेंगे। याद रखें, आज मुसलमान औरतों को बेगैरत जो बनाया जा रहा है, मुसलमान औरतों को बेहया जो बनाया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि ऐसी औरतें तैयार करो कि जिनके बतन से कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा पैदा ही न हो सके। इसलिए कि जब औरतें बेगैरत होंगी तो बागैरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और दीन के सिपह सालार को पैदा नहीं कर सकती। इसलिए पूरा मुआशरा बेगैरती का है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, हया बहुत बड़ी चादर है। आप याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने वाली खवातीन की जिंदगी का मुताला करो तो आपको पता चलेगा अल्लाह अल्लाह उनकी जिंदगी इतनी पाक थी, उनकी सुबह शाम इतनी पाक थी कि गैर महरम को देखना तो बहुत दूर की बात है, ताल्लुकात तो बहुत दूर की बात है, शनासाई तो बहुत दूर की बात है, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर दुआ करती नजर आती, ए अल्लाह उस दिन से पहले हमें मौत अता फरमा जिस दिन हमारा दामन गुनाहों से आलूदा हो जाए। हम गुनाह के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने से बेहतर है कि इस दुनिया से मर जाना पसंद करते हैं। ये कैफियत है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, पाक दामनी बहुत बड़ी चीज है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, दामन को गुनाहों से आलूदा मत रखो। एक खातून जिसके हवाले से हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ मेरे करीम, जन्नत में मेरे साथ जो मेरा रफीक हो मुझे उसे दिखा दे कि कौन मेरे साथ जन्नत में होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया आलम ख्वाब के अंदर, इब्राहिम फला जंगल के अंदर जाओ, एक काली कलोटी औरत तुम्हें मिलेगी जो बकरियां चरा रही होगी, उसको सलाम करना और वही तुम्हारे लिए जन्नत में तुम्हारी साथी है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम को हैरत हुई, तशरीफ ले गए तो देखा एक मोटी काली शक्ल सूरत वाली बकरियां चरा रही है और उसी जगह पर जहां रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया था जिस जगह का, उसी जगह पर पहुंचे तो आपने देखा कि वो औरत वहां पर मौजूद है। आपने सलाम किया, सलाम करते ही उस औरत ने जवाब में कहा वालेकुम सलाम या इब्राहिम। हजरत इब्राहिम को हैरत हुई, फरमाने लगे ए खातून तू मुझे पहली बार देखी है, मैं तुझे पहली बार देख रहा हूं, जरा ये तो बता मेरा नाम इब्राहिम है, तुझे कैसे पता चला। अब वो खातून जवाब में क्या कहती है, सुनो इब्राहिम, जिस रब ने कल तुम्हें ख्वाब में मेरा पता बताया उसी रब ने तुम्हारा नाम भी मुझे बता दिया। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदम अलैहिर्रहमा को हैरत हुई और हैरत तो इस्तेजाब के आलम के अंदर उस औरत से पूछा कि बता तुझे ये मकाम कैसे नसीब हुआ। तो उस औरत का जवाब सुनिए, वो कहती है अपनी इज्जत की हिफाजत, पाक दामनी, और जब दुनिया रात को सो जाती है तो मैं रात को मसल्ला बिछाकर अपने रब की बंदगी करती हूँ। इस चीज ने और उसकी मोहब्बत ने मेरे सामने से सारे हिजाबात हटा दिए हैं। ये उसकी मोहब्बत की करिश्मा साजियां हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है आपका जन्नत में रफीक बना दिया। आप जानते हैं
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बहुत सारी बंदियां ऐसी होती हैं जो सादा लिबास के अंदर होती हैं, पाक दामन होती हैं, लेकिन मुआशरे की सरमाएदार औरतें उन गरीब औरतों को हक़ारत की नजर से देखते हैं। लेकिन फरमाया गया अगर वो औरत किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उस औरत की कसम को पूरी फरमा दिया करता है। बहुत बड़ी दौलत है पाक दामनी, बहुत बड़ी दौलत है। दामन को गुनाहों से पाक रखो। अब पाक रखने का तरीका मैं आपको बताऊं। ऐसा लिबास पहन कर न निकलो, जब जरूरत के वक्त में निकलना हो तो ऐसा लिबास पहन कर न निकलो जिसकी वजह से लोगों का जहन तुम्हारी तरफ माइल हो। इसी तरीके से अपने शौहर के अलावा किसी के लिए बाहर निकलने के लिए, कहीं भी जाने के लिए खुशबू का इस्तेमाल न करो। मैं तो क्या बताऊं, इस मुंबई शहर की पोजीशन ऐसी है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, आप यूं ही लिफ्ट के अंदर चले जाएं तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बच्ची लिफ्ट के अंदर एंट्री करे फौरन खुशबू की जो है ना वो लपेटें आनी शुरू हो जाती हैं। उन औरतों को एहसास भी नहीं होता कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के बारे में जो खुशबू ऐसी इस्तेमाल करती है, जो फैलती है, उसे आवारा औरत हुजूर ने फरमाया है। अब कोई अच्छा भले कह दे कि तुमने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया है, दिमाग खुश हो जाता है, बड़ा जबरदस्त परफ्यूम है, और ये खुशबू की कोई तारीफ कर रहा हो, उसकी तारीफ करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए कि रसूल आज़म ने ऐसी औरतों के लिए जो ऐसी खुशबू इस्तेमाल करती हैं जिसकी खुशबू फैलती हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बदकार और आवारा औरत फरमाया। औरत के लिए ऐसी खुशबू के इस्तेमाल की इजाजत है जिसका रंग फैले, खुशबू न फैले, और मर्दों को ऐसी खुशबू की इजाजत है जिसकी खुशबू फैले। हाँ, औरत अपने शौहर के लिए खुशबू का इस्तेमाल कर सकती है। इसी के साथ आप देखें, एक बेगैरती मर्द की, औरत की, मां की, बाप की, भाई की, रिश्तेदार की और होने वाले शौहर की सबसे बड़ी यह है कि आज हमारी जमात के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर सरमाएदारों के यहाँ शादी होती है तो दुल्हन संवर करके आकर स्टेज पर दूल्हे के साथ बैठती है और इस अंदाज के अंदर सबसे मिलते मिलाते हैं जैसे अल्लाह रहम व करम फरमाए पर्दा और हिजाब की कोई जरूरत ही नहीं है। उस मां को भी शर्म नहीं आती, उस बाप को भी शर्म नहीं आती और उस शौहर को भी शर्म नहीं आती जो अपनी बीवी, बेटी और बहन को दुनिया के मर्दों के सामने बतौर नुमाइश पेश करते हुए दिखाई देते हैं। फिर ऐसी बच्चियों के पेट से अल्लाह के नेक बंदे कहां से जन्म लेंगे? क्या हर आने वाला, हर मुबारकबाद पेश करने वाला मर्द नेक है, पारसा है, बेटी की नजर से देखता है, भाई की नजर से देखता है, बाप की नजर से देखता है? नहीं। लेकिन क्या करें, मगरिबी तहजीब का भूत इतना सवार हो चुका है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, इसमें कोई शर्म, कोई झिझक, कोई आर महसूस ही नहीं किया जाता। याद रखें, अगर कोई औरत बेपर्दा हो जाती है और बेगैरती का मुजाहिरा वो करती है इस वजह से कि मेरा बाप मुझे नहीं रोकता, मेरा शौहर मुझे नहीं रोकता। कुछ बच्चियां हैं ऐसी हैं कि उनसे अगर कहा जाए बेटे ऐसे लिबास मत पहनो, बोले मेरे शौहर को पसंद है, मेरे शौहर को पसंद है, मैं ऐसे लिबास पहनती हूं। उस शौहर पर ताज्जुब है जो अपनी बीवियों को ऐसा लिबास पहना करके निकलते हैं जिनकी वजह से दुनिया ललचाई हुई नजर से उनको देखे। कयामत में सिर्फ वो औरत अल्लाह के अजाब की शिकार नहीं होगी बल्कि उसका शौहर भी अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाएगा। बाप भी अजाब का शिकार होगा अगर नहीं रोकता, भाई भी अजाब का शिकार होगा अगर नहीं रोकता। इसलिए ये सारी सिस्टम को खत्म होना चाहिए और अल्लाह का डर दिल के अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सिफत का तज़किरा फरमाया कि इबादत गुजार औरत कौन? सारी औरतों में, सारे मर्दों में सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन? किस चीज की वजह से आदमी इबादत गुजार बनता है? हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा
जो कि हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा बड़ी सरकार से मोहब्बत करती थी, हजरत उम्मे सुलैम। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि हुजूर कुछ नसीहत फरमाएं, सरकार से नसीहत की गुजारिश। यहां मैं आपको बताऊं, सहाबियात का मामला हो या सहाबा का मामला हो, वो जब भी हुजूर से मिलते ना तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हुजूर कुछ नसीहत फरमाएं। आज तो किसी बुजुर्ग से मिला जाता है, हजरत कोई तावीज दें, हजरत कोई अमल बताएं, लेकिन पहले का मामला ये था कि वो सहाबा से मिलते, सहाबा हुजूर से मिलते, या फिर सहाबियात हुजूर के पास जाती तो नसीहत के बारे में। तो उम्मे सुलैम ने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाए। अब गौर से सुनिएगा, क्योंकि खवातीन ऑनलाइन सुन रही हैं, खास तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ये किसी और का इरशाद नहीं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। और ये वो सवाल वो खातून कर रही हैं जिस खातून की पोजीशन ये थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर कैलूला के लिए तशरीफ ले जाते तो सरकार की पेशानी पर पसीना या कपड़े पर पसीना होता तो उन पसीने को वो निचोड़ लेती और उसे शीशी में बंद करके रखती और उसे खुशबू के तौर पर इस्तेमाल किया करती। ये थी हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि सरकार मुझे नसीहत फरमाएं। अब आका ने क्या नसीहत फरमाई? उहजुरिल मासी फइन्नहा अफजलुल हिजरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की नाफरमानियों को छोड़ दो क्योंकि ये सबसे अफजल हिजरत है। हिजरत के माने जुदाई के होते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना, इसको हिजरत कहते हैं। सरकार ने मक्का छोड़ा, मदीने तशरीफ ले गए, ये हिजरत, ठीक है ना। सहाबा मक्का से मदीने तशरीफ ले गए, हिजरत, मुहाजिर कहलाए, ठीक है ना। तो हिजरत में आदमी क्या करता है? घर छोड़ता है, वतन छोड़ता है, माँ बाप छोड़ता है, रिश्तेदार छोड़ता है, तिजारत छोड़ता है, ये सब चीजें छोड़ करके वो हिजरत करता है और समझता है मैंने तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? अफजल हिजरत कौन सी है? सबसे ज्यादा फजीलत वाली चीज क्या है? किसको छोड़ना सबसे बड़ी फजीलत वाली चीज है? तो हजरत उम्मे सुलैम से सरकार फरमाते हैं कि सबसे बड़ी हिजरत यह है कि तुम अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़ दो। यानी तुम मदीना छोड़ो, मक्का छोड़ो, घर छोड़ो, बाहर छोड़ो, रिश्तेदार छोड़ो, लेकिन अगर गुनाह नहीं छोड़ते तो तुम्हारी ये हिजरत से कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी हिजरत ये है कि अपने वजूद से अल्लाह की नाफरमानियों को निकाल दो, अल्लाह की नाफरमानियों, उससे रिश्ता तोड़ दो। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाफिज़ी अलल फराइज़ फ़इन्नहा अफ़ज़लुल जिहाद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फराइज की हिफाजत किया करो क्योंकि ये सबसे अफजल जिहाद है। यानी जो फराइज हैं तुम्हारे ऊपर, जो अल्लाह ने फराइज फरमाए हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, शौहर की इताअत है, ये सारी चीजें फर्ज के अंदर शुमार की जाती हैं। तो इन फराइज को तुम इख्तियार करो और इसकी हिफाजत करो। अगर तुमने ये किया तो जो मैदान जंग में जाने वाले सहाबा अपनी जान निछावर करते हैं, जिहाद में जाने वाले, उससे भी ये चीज अफजल व आला है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और तीसरी बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअक्सिरी ज़िक्रल्लाह फ़इन्नका ला तअतीनल्लाह बिशैइन अहब्ब इलैहि मिन ज़िक्रिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करो क्योंकि तुम अल्लाह के पास ऐसी कोई चीज लेकर हाजिर नहीं हो सकती जो उसके नजदीक उसका कसरत से जिक्र करने से ज्यादा महबूब और पसंदीदा हो। सुभान अल्लाह। कोई ऐसी चीज जो अल्लाह की बारगाह में लेकर हम हाजिर हों और वो चीज अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हो, इस चीज के अलावा और कोई चीज नहीं। और वो चीज कौन सी है? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अगर कोई औरत अल्लाह का जिक्र कसरत से करती है और जिक्र इलाही करते करते इस
इस दुनिया से वो कुछ कर जाती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में वो इस हाल में हाजिर होती है कि अल्लाह की बारगाह में उसकी सबसे ज्यादा महबूब चीज लेकर के वो हाजिर हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इस हदीस को आप हजरात भी जितने यहाँ पर मर्द मौजूद हैं वो भी समाअत फरमा लें, ऑनलाइन जो खवातीन सुन रही हैं मर्द और खवातीन वो भी समाअत फरमा लें। आज एक अजीम तसव्वुर में आपके जहन के अंदर इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में पेश करूंगा, और वो तसव्वुर ये है कि हमारा जो तसव्वुर है जरा उसको देख लें, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तसव्वुर अता फरमाया है उस तसव्वुर को देखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह से बचने का फायदा क्या बयान फरमाया, सुनिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हराम करदा कामों से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। जिन चीजों को अल्लाह ने हराम फरमाया उन हराम की हुई चीजों से तुम बचो, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। आज हमारे यहां यह है कि बहुत इबादत भी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसके साथ अल्लाह रहम करम फरमाए हराम चीजों से बचने का जज्बा खत्म होता दिखाई देता है। बहुत सारी बच्चियों का मामला अल-इयाज़ु बिल्लाह, मैं कह नहीं सकता कि उनको हम तस्बीह पढ़ते देखते हैं, तवाफ करते देखते हैं, बहुत सारी इबादतों के अंदर बहुत सारे मकामात पर वो अपना नाम दर्ज कराती नजर आती हैं, लेकिन जब हराम करदा चीजों के हवाले से बचने की बात आती है तो उनकी जिंदगी उससे कोरी, बिल्कुल कोरी नजर आती है। तो याद रखें, अगर बहुत ज्यादा इबादत गुजार बनना है तो आप कसरत सुजूद की बुनियाद पर इबादत गुजार नहीं बन सकते, बल्कि अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचने की बुनियाद पर अल्लाह के नजदीक भी सबसे बड़ी इबादत गुजार और अल्लाह के रसूल की बारगाह के अंदर भी सबसे बड़ी इबादत गुजार बन जाएगा। लेकिन हमारा ये है कि हमने ये सोचा नेकी भी करो, चलो ये गुनाह कर लो, कल नफिल पढ़ लेंगे अल्लाह माफ कर देगा। ये तसव्वुर जहन के अंदर है। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। इसी तरीके से सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन वरिया तकुन अअबदन नास, मुत्तकी बन जाओ, तुम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। आपको मैं बताऊं, अगर कोई खातून, कोई लड़की इबादत भी करती हो, रियाजत भी करती हो, और उसकी इबादत और रियाजत मशहूर भी हो जाए, ये बच्ची तहज्जुद नहीं छोड़ती, बहुत इबादत गुजारे, बहुत तिलावत करती है, कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, तो अब आप मुझे बताइए कि उस लड़की की इज्जत रहेगी लोगों के दिलों में? नहीं। लेकिन एक बच्ची तहज्जुद भी नहीं पढ़ती, तिलावत भी ज्यादा नहीं करती, लेकिन वो अपने आप को कवर्ड करके रखी है, गुनाहों से बचती है, गैर महरम से नहीं मिलती, और बहुत पर्दे की पाबंदी करती है, गाने से बचती है, गजलों से बचती है, बुराइयों से बचती है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, लोग उसको इज्जत की निगाह से देखेंगे, उस औरत की इज्जत होगी, इसलिए कि कुरान ने अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला कौन है उसकी एक सोच अता फरमाई और फरमाया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम्हारे अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अब मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, क्या म्यूजिक नहीं सुनती आप? क्या गाने नहीं सुनती आप? क्या गजलें नहीं सुनती आप? क्या सीरियल नहीं देखती आप? कहती तो हैं कि हम खातून जन्नत से मोहब्बत करती हैं, लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, म्यूजिक के सिलसिले में उनका नजरिया क्या था। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में तशरीफ फरमाती हैं, अपने घर में, और एक ऊंट उनके घर के करीब से गुजर रहा था जिसके गले के अंदर घंटी बंधी हुई थी, और उसकी आवाज
हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के कानों तक पहुंची। आपने कानों में उंगली रख ली और फरमाया इसे जल्दी गुजार दो, इसलिए कि ये वो आवाज है जो मुस्तफा प्यारे को पसंद नहीं थी, मैं इस आवाज को सुनना नहीं चाहती। एक बच्ची आई घर के अंदर, पैर के अंदर पाजेब पहनी हुई थी, घुंघरू की आवाज कानों से टकराई। कहा इस बच्ची के पैर से घुंघरू निकालो, इसलिए कि इस किस्म की आवाज है, नाचने गाने बजने वाले जेवरों की आवाज अल्लाह के रसूल को पसंद। सबसे बुरी आवाज जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद थी वो गाने की आवाज है, वो म्यूजिक की आवाज है, नोहे की आवाज है। ये अल्लाह को भी नापसंद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नापसंद। आज बेडरूम में देख लीजिए, हॉल में देख लीजिए, कार में देख लीजिए, बच्चियां ड्राइव करती हैं तो गाने चल रहे हैं, बस में गाने चल रहे हैं, कोई फंक्शन हो रहा है तो गाने म्यूजिक चल रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं और कोई इसको ऐब समझने वाला नहीं है। याद रखें ये वो सारी चीजें हैं जिन चीजों की बुनियाद पर अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी को दावत देना है। म्यूजिक से बचो, तौबा कर लो, सच्चे दिल से तौबा कर लो। आज के बाद किसी बच्ची के लिए म्यूजिक सुनना, किसी औरत को म्यूजिक से दिलचस्पी रखना, नाच गानों में दिलचस्पी रखना, इन सारी चीजों से परहेज करो, बचो। जितना ज्यादा गुनाहों से बचोगे अल्लाह ताला उतना ज्यादा इबादत गुजार बना देगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल उतनी ज्यादा इज्जत अता फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और हम सब की माँ ने क्या खूब फरमाया, गौर से सुने। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाती हैं जिसे ये पसंद हो, गौर से सुनिएगा, जिसे ये पसंद हो कि वो न थकने वाली इबादत और खूब कोशिश करने वाले भी इबादत गुजार से आगे बढ़ जाए। यानी जिसे ये पसंद हो कि मैं इतनी इबादत करूं कि थकूं ही नहीं, और जो इबादत करके थक जाता हूं उससे भी आगे निकल जाऊं। ऐसा इबादत गुजार जो इतनी इबादत करता हो कि इबादत के बाद उसे थोड़ी सी थकान लगती हो या उसको थकान भी न लगती हो, रातों दिन इबादत में लगा हो। और अगर कोई औरत ये चाहती है कि मैं उससे भी आगे निकल जाऊं, ऐसी इबादत गुजार से भी, तो सरकार ने उम्मुल मुमिनीन से क्या फरमाया सुनिए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसे ये पसंद हो कि वो थकने वाले और खूब कोशिश करने वाले आबिद से भी आगे बढ़ जाए, उसे चाहिए कि गुनाहों से बचे। कितनी बड़ी बात है, गुनाह से बचने के एवज के अंदर जो ऐसा बंदा के न थकने वाली इबादत, यानी पूरी रात दिन इबादत में जो गुजारता हो, उस इबादत करने वाले से भी वो औरत आगे निकल जाती है जो गुनाहों से बचती है। बहुत सारी औरतें कहती हैं कि मौलाना हमें कुछ ऐसा अमल बताएं जिसकी वजह से हमारा ये मसला हल हो जाए। मैं आपको दयानतदारी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में अर्ज करूंगा कि आप गुनाह से ज्यादा बचें, आपके सारे काम अल्लाह आसान कर देगा, सारे काम आसान कर देगा। लेकिन अगर आप नवाफिल भी पढ़ती हैं, गुनाह भी करती हैं, तिलावत भी करती हैं, गुनाह भी करती हैं, ये सारी चीजें अगर आप करती हैं तो काम बनने नहीं हैं। इसलिए कि कुरान ने काम के बनने के हवाले से फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके सारे काम आसान कर दिया करता है। यहां मैं अपनी उन बच्चियों से कहूंगा जिनके रिश्ते अभी तक नहीं आए, जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, खुदा की कसम तकवा इख्तियार कर लो, तुम्हारा काम अल्लाह आसान कर देगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं, कुदरत तुम्हारे काम के लिए आसानियां पैदा फरमा दे। अल्लाह से डरो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से औरतों को खास तौर पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, वत्तकीन अल्लाह इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। ए खवातीन तुम अल्लाह से डरती रहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, देख रहा है, गवाह है। पता ये चला कहीं छुप कर तुम गुनाह नहीं कर सकती। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की एक आलम यह है कि यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर। बस अब एक वाक़या आपके सामने अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह से डरने वाली बंदियों के डर का आलम क्या होता है। बनी इसराइल के अंदर एक आबिद था, अयालदार, उसके बच्चे थे,
और बहुत इबादत गुजार वो था। फाके की नौबत आ गई, घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। मजबूर होकर अपनी बीवी से कहता है कि जाओ कहीं से कुछ लेकर के आओ। बीवी निकलती है, एक सेठ के दरवाजे पर पहुंचती है। सेठ की नजर पड़ी, उसकी नीयत खराब हो गई और उसने बरजस्ता कहा कि तुम अपना वजूद मेरे हवाले कर दो, तुम्हें जितनी जरूरत है मैं देने के लिए तैयार हूं। वो उसके बदन पे कपकपी तारीफ ही निकल गई। वो घर गई, फिर बच्चों को रोता देखा, बिलखता देखा। शौहर को माजरा नहीं सुनाया कि मेरे साथ क्या मामला, मुझे क्या कहा गया, लेकिन घर गई, वो बच्चों का बिलखना उसे पसंद नहीं आया। परेशान हुई, तड़पी, फिर निकली और गई उसी सेठ के पास। उसने फिर यही बात कही। उसने उस वक्त हामी भर ली, लेकिन जब खलवत के अंदर पहुंचे और मर्द ने चाहा उस पर काबू पाने के लिए, तो उस औरत का बदन कांपने लगा, बदन कांपने लगा। मर्द ने उससे कहा कि खातून तू कांप क्यों रही है, घबरा क्यों रही, डर क्यों रही है? अल्लाह अकबर। उस औरत ने जवाब में कहा, मैं इसलिए कांप रही हूं कि कयामत में इस गुनाह को लेकर के मैं अल्लाह की बारगाह में कैसे हाजिर हूंगी। मुझे मेरा रब याद आ गया, मैं इस गुनाह के साथ अपने रब के सामने कैसे हाजिर होंगी, उस तसव्वुर से मैं कांप रही हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि मर्द का दिल भी नर्म हुआ और उसने कहा मुझे भी माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद किसी की इज्जत से नहीं खेलूंगा, तेरी जितनी भी जरूरतें हैं तू ले और मैं तुझे देता हूँ, तू लेकर के रवाना हो जा और आइंदा जब भी जरूरत हो तू आ जाना, मैं कोई तकाजा तुझसे नहीं करूंगा। वो औरत खुश हुई और उस सेठ को दुआएं देती हुई सारी चीजें लेकर घर को रवाना हुई। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उस जमाने के नबी को हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, उस बंदे के पास जाओ जिसने मेरी बंदी की तमन्ना पूरी कर दी और उससे कहो कि अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमाकर तुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। गालिबन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो दौर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शख्स के पास पहुंचे और फरमाया, तुझे बशारत हो कि अल्लाह ने तेरे गुनाह माफ फरमा दिए और तुझे जन्नत का मुज़्दा अता फरमाया है। उस शख्स ने कहा, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, जरा ये तो बता तूने कौन सा कल रात अमल किया है? उसने जब अमल का तज़किरा किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने तेरी तौबा भी कबूल फरमाई, गुनाह भी माफ फरमा दिया और जन्नत भी अता फरमाई। आप अंदाजा लगाएं, गुनाह से बचने के एवज के अंदर अल्लाह ने काम भी आसान कर दिया और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उस गुनाह से बचने वाले मर्द को जन्नत का मुज़्दा भी अता फरमा दिया। इसी तरीके से आप देखें हमारी बहुत सारी खवातीन का मामला बड़ा अजीब है। सरमाया आ गया, बंगलोज में रहती हैं, बड़े फ्लैट में रहती हैं, बड़े बाप की बेटी है और खूब फर्नीचर है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, शौहर की पोजीशन भी बहुत ऊंची है और बस हर बर्थडे के अंदर कीमती चीजें गिफ्ट करता है। तो फिर उस औरत का मिजाज ये हो जाता है कि वो गरीब और यानी कमजोर औरत को हिकारत की नजर से देखती है, हिकारत की नजर से। बल्कि यहां तक कि आज घरों के हाल अगर देखा जाए तो घरों की सिचुएशन ऐसी है कि अल-इयाज़ु बिल्लाह कि गरीब घर की बेटी कोई आई और अमीर घर की कोई बेटी आई तो दोनों के दरमियान घर के अंदर जो है एक जहेज ज्यादा लेकर के आई, एक जहेज कम लेकर के आई तो घर में झगड़े शुरू होते हैं, ताने शुरू होते हैं। लेकिन पहले की औरतों का मिजाज क्या था, आप देखिए कितना ख्याल करती थी। हजरत बीबी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी और सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी, जब उन्हें इत्तला मिली कि सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, वो 2 कफन लेकर के निकली। गौर से सुनिए, 2 कफन के कपड़े लेकर के निकली। जब वहां पहुंची तो हजरत अमीर हमजा की जिस तरीके से भी लाश मुबारक थी वो मौजूद थी और साथ में एक अंसारी की भी लाश मौजूद थी। अब 2 कफन के कपड़े थे। ख्याल आया कि मैं अपने भाई को पूरा कफन दोनों पहना दूं।
फिर ये आया कि ये अंसारी भी तो इस्लाम का है, मुसलमान दीन के नाम पर जान कुर्बान किया। ये कैसे मुमकिन है कि अपने भाई को मैं बड़ा कफन दे दूं और ये कफन से महरूम हो जाए? मेरी गैरत गवारा नहीं करती। आप सोचिए ऐसी सिचुएशन के अंदर भी फिर उन्होंने कहा कि बड़ा कफन किसे देना, छोटा कफन किसे देना, इसके बारे में वो गौर करने लगे। तो फिर कोरा अंदाजी किया गया और फिर जिसके नाम से बड़ा कपड़ा निकला उसको बड़ा कपड़ा दिया, जिसके नाम से छोटा कपड़ा निकला उसे छोटा कपड़ा दिया। और मिजाज अता फरमाया कि इस हाल में भी तुम्हारे पास सिवाय इसके और कोई सोच न हो कि तुम दूसरों को कमतर न समझो, बल्कि हमेशा ये मिजाज रखो कि हमारी जात से सबका भला हो, किसी की हक तलफी भी न हो और किसी को कोताही की नजर से देखने का ख्याल भी हमारे दिलो दिमाग में न हो। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खवातीन इस्लाम के लिए खास तौर पर सबसे ज्यादा आज के दौर में जो जरूरी है वो ये है कि वो कसरत से गुनाहों से बचें, कसरत से गुनाहों से बचें। दोस्ताना याराना ताल्लुकात, बेहयाइयां, इधर उनके शोहरों के साथ घूमने निकल गई, इनके दोस्तों के साथ चली गई, ये सब बंद करो। आपको मैं बताऊं कुरान मुकद्दस ने क्या फरमाया? घर के वो बच्चे जो बालिग होने के करीब है, बालिग होने के करीब है, बालिग नहीं हुए, बालिग होने के करीब हैं, कुरान कहता है उनको भी 3 वक्तों में अपने घर में दाखिल होने से पहले, यानी बेडरूम में माँ बाप उस बेडरूम के अंदर सोते हैं, बच्चे बाहर सोते हैं, तो फरमाया गया कि 3 वक्तों में वो बच्चे भी जो बालिग होने के करीब हैं घर में इजाजत के बगैर दाखिल ना हो। एक फज्र की नमाज के बाद, एक जोहर की नमाज के बाद और एक रात को वो अपने माँ बाप के कमरे में इजाजत के बगैर दाखिल न हो, इसलिए कि ये वो औकात हैं जिसमें घर की औरतें अपने आप को थोड़ा सा लाइट करने के लिए दुपट्टा उतार देती हैं, फ्री होती हैं। लेकिन वो बच्चे जो बालिग होने के करीब हैं, ऐसे बच्चों को उन वक्तों में भी आने की इजाजत नहीं, जबकि बालिग नहीं है फिर भी। तो वो औरतें जो बेधड़क अपने शोहर की गैर मौजूदगी में शोहर के दोस्तों को बुलाती हैं, वो औरतें जो शोहर के दोस्तों के साथ घूमने चली जाती हैं, वो औरतें जो आम इंसानों के साथ मिलना मिलाना पसंद करती हैं, अल्लाह अकबर, उन औरतों के सिलसिले में सख्त वईदें आई हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए औरतों को भी खास तौर पर ताकीद फरमाई कि सदका दिया करो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं औरतों से, ए औरतों सदका दिया करो, कि मेरे आका फरमाते थे कि मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा है। और मेरे आका ने मुझसे इरशाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि आयशा तुमसे हो सके तो खजूर की एक गुठली भी सदका देकर अपने आप को जहन्नम से बचाओ। तो सदका कसरत से करें और गुनाहों से ज्यादा बचें, अल्लाह से डरें, अल्लाह के खौफ को दिल में जगह दें कि इसके बगैर हजार इबादत कर लें, गुनाहों की कसरत की वजह से अल्लाह की बारगाह में कोई सुरखरुई हासिल नहीं हो सकती। और अपने शौहर की गैर हाजिरी में उसकी इज्जत की हिफाजत करो और उसके माल की हिफाजत करो। चंद दिनों की लज्जत, चंद लम्हों की लज्जत कहीं ऐसा न हो कि जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। फिर वहां तो बाप भी नहीं पूछेगा, भाई भी नहीं पूछेगा, दोस्त भी नहीं पूछेगा, बल्कि कुरान ने दोस्त को मेंशन भी किया है, वसाहिबतिही यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, और उसके बाद वसाहिबतिही फरमाया कि दोस्त भी भागेगा। दोस्त का जिक्र क्यों किया गया? इसलिए कि दोस्ती ही इंसान को जहन्नम में ले जाती है और दोस्ती ही इंसान को जन्नत में ले जाती है। अच्छों की दोस्ती जन्नत में ले जाएगी, बुरों की दोस्ती जहन्नम में ले जाएगी। इसलिए डरो, अल्लाह के डर को दिल में जगा दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफैल हम सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार हम सबको अपने दामन को गुनाहों से बचाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। औरतों के लिए चंद चीज़ें खास तौर पर मैं अर्ज करता हूँ, उसे आप अपने मामूल में शामिल कर लें। नंबर 1, सूरह कहफ की तिलावत हर जुमा को पाबंदी के साथ करें।
इसलिए कि दज्जाल के फितने से हिफाजत के लिए सूरह मुल्क को बहुत अहम बताया गया है। इसी तरीके से अपने आप को गुनाहों से ज्यादा रोकने के लिए एक अमल में बताता हूँ, उस अमल की पाबंद हो जाएं। रोजाना सुबह को 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला आपको शैतानी शरारतों से महफूज रखेगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा। इसी तरीके से याद रखें, कभी अल्लाह न करे, सदबार न करे, गुनाह की तरफ तबीयत माइल होती हो तो बस इतना सोच लें, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, अल्लाह देख रहा है। और इसी के साथ साथ इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और अपने बच्चों की तरबियत के अंदर इस्लामी हुस्न को नुमाया तौर पर शामिल करने की कोशिश करें। नमाज की पाबंदी बहरहाल हर हाल में ज़रूरी है और तमामी ख़वातीन के लिए गुजारिश है कि सूरह नूर को खुद भी पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, उसके तर्जमे को पढ़ें और अपनी बच्चियों को भी सूरह नूर का पाबंद बनाएं। और रोज़ाना मगरिब के बाद अपनी बच्चियों को तालीम दें कि वो सूरह वाक़िया की तिलावत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।